गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे पजल्स वाले सेशन चल रहे थे। हमने अरेंजमेंट वाली पजल्स भी करी, इंफॉर्मेशन वाली पजल्स भी करी। तो आज हमारे पास अरेंजमेंट वाली पजल है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, एक बार पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला क्या है, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना हैज़ 1 सन एंड 2 डॉटर्स एंड ऑल आर मैरिड। तो देखो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है। ये कपल है, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है और सब मैरिड हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूरे कपल जोड़े जाएं तो कितने कपल हो गए, 4 कपल हो गए। तो फैमिली मेंबर माने जाएंगे फिर 8। ठीक है, 4 कपल्स हो गए, 8 फैमिली मेंबर्स हो गए। फिर बोला है मिस्टर खन्ना इन्वाइटेड हिज एंटायर फैमिली फॉर अ डिनर। मिस्टर खन्ना ने एंटायर फैमिली को डिनर के लिए बुलाया है, मतलब टोटल 8 लोग डिनर के लिए होंगे। ये कपल है, इनके 3 बच्चे हैं और उनके हस्बैंड या वाइफ, उनके जो स्पाउस है, लाइफ पार्टनर साथ में होंगे। तो ऑल 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, 3 ऑन ईच लॉन्गर साइड एंड 1 ऑन ईच स्मॉलर साइड। तो इन्होंने किस तरीके से बोला है, तो ऐसा कुछ बना लेते हैं। 3 लॉन्गर साइड में और 1 ईच शॉर्टर साइड में, तो ऐसा कुछ बोला हुआ है। ठीक है, तो फिर बोला है मिस्टर खन्ना सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। स्टूडेंट्स, आपको पहले क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए। उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि पजल्स में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है एनालिटिकल स्किल्स, एनालाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा कम की होती है। तो आपको वीडियो को पॉज करके पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, खुद से कोशिश करनी है, चाहे इनिशियली कितना भी टाइम लगे। धीरे धीरे करके क्या होता है, एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होती हैं और फिर पजल्स हमसे सॉल्व होने लगती हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब मैंने तो बहुत पजल सॉल्व करी हैं, तो हमसे फिर थोड़ा जल्दी हो जाते हैं सॉल्व, क्योंकि ऐसी डिफरेंट पजल सॉल्व कर चुके होते हैं। तो पुराना जो एक्सपीरियंस है वो काम आता है फिर। अब जैसे यहाँ पर बोला है कि 8 कपल्स हैं, अब जैसे इन्होंने बोला 3 ऑन ईच साइड, 1 ऑन ईच स्मॉलर साइड, तो हमने डायग्राम बना लिया। फिर बोला क्या है, मिस्टर खन्ना सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। अब मिस्टर खन्ना को इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। तो ऐसा करते हैं, मिस्टर खन्ना यहां पर रख लेता हूं, मिस्टर खन्ना यहां पर आ गया। ठीक है, फिर बोला है सिट्स ऑन द स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल। रोहित एंड शिल्पा रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द कपल। अब रोहित और शिल्पा कपल है, तो रोहित और शिल्पा ये कपल है। अब हमें ये नहीं पता रोहित बेटा होगा या दामाद होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर मिस्टर खन्ना का सन है, 2 डॉटर है और उनके स्पाउस भी हैं। तो सन की वाइफ को मिस्टर खन्ना की बहू बोलेंगे और वो जो 2 डॉटर हैं उनके हस्बैंड को हम बोलेंगे सन इन लॉ या दामाद बोलेंगे मिस्टर खन्ना के। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के 1 बेटा 2 बेटी हैं और उनके जो स्पाउस हैं उनको हम बोलेंगे बहू या 2 दामाद है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है रोहित और शिल्पा रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द कपल। रोहित और शिल्पा कपल तो हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि रोहित सन है या सन इन लॉ है, मतलब बेटा भी हो सकता है और दामाद भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें फैमिली ट्री भी शायद बनाना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ बनेगा ना, मिस्टर खन्ना ठीक है, और उनकी वाइफ इधर और उनका 1 बेटा 1 बेटी इधर बना लेते हैं और 1 बेटी इधर बना लेते हैं। ठीक है, और इनके भी फिर इसका हस्बैंड और इसकी वाइफ, ये इनकी बहू हो गई और ये इक्वल टू में, ये ब्लड रिलेशन भी हम कर चुके हैं। तो आपको ब्लड रिलेशन में भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 2 लोगों के बीच में डबल लाइन होती है तो हस्बैंड वाइफ को डिनोट करता है। प्लस का मतलब मेल होगा, माइनस का मतलब फीमेल होगा। जनरेशन टू जनरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे, सेम जनरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये इसका मतलब ये सन है, तीनों भाई बहन है, तो इनकी ये बेटियां हैं, डॉटर हैं और ये सन है। तो ये बहू हो गई, डॉटर इन लॉ, और ये दामाद हो गए, सन इन लॉ। ठीक है, तो ये ऐसा है। ठीक है, हमें पता नहीं है ना, हमें इन सबके नाम पता करने हैं। ठीक है, हमें बोला हुआ है रोहित एंड शिल्पा रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द कपल, हमें पता नहीं वो कपल कौन सा है। कल्पना सिट्स ऑन हर सन्स इमीडिएट राइट। कल्पना जो है अपने सन के इमीडिएट राइट में है।
तो कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में है, तो इसका मतलब कल्पना है ये। कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में बोला हुआ ना, ये तो होंगी नहीं कल्पना, क्योंकि इनके सन की तो बात कर नहीं रहे ना, इन्हीं 8 लोगों की बात कर रहे। तो कल्पना इनकी मदर होगी इन बच्चों की, और इनकी सास होगी, ठीक है। तो कल्पना अब इसका और भी मीनिंग निकाल सकते हैं। कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में, तो कल्पना का सन तो ये है नहीं ना, तो यहां पर तो कल्पना नहीं आएगी। एटलीस्ट हमें ये तो पता है ना कि यहां पर कल्पना नहीं आएगी, क्योंकि कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में है। कल्पना का सन थोड़ी है, कल्पना का हस्बैंड है। मतलब जहां भी कल्पना आएगी उसके इस तरफ उसका सन होगा, ठीक है। तो यहां पर कल्पना नहीं आएगी क्योंकि कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये डिनर के लिए बैठे हैं, सब सेंटर फेसिंग होगा। लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है। जो यहाँ बैठा है उसका राइट हैंड इस तरफ है, लेफ्ट हैंड इधर है। जो नीचे देख रहा है उसका राइट हैंड इस तरफ होगा। जो यहाँ बैठा उसका राइट हैंड इस तरफ होगा। जो यहाँ बैठा उसका राइट हैंड इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड उस तरफ होगा। तो एक क्लैरिटी रखनी है। जो यहाँ बैठा है उसका राइट हैंड नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ होगा। लेफ्ट राइट होता है जिस तरफ हम फेस कर रहे होते हैं। ऐसे ही इन 8 का लेफ्ट राइट क्या होगा, ये सेंटर फेस कर रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो कल्पना सिट्स ऑन हर सन्स इमीडिएट राइट। तो अभी हम बैठा लेंगे, इस डेटा को बाद में यूज करना है। कल्पना सिट्स ऑन सन्स इमीडिएट राइट, इस डेटा को हमने यूज नहीं किया। रितेश सिट्स बिटवीन रोशनी एंड शिल्पा। रितेश जो है, रितेश रोशनी और शिल्पा के बीच में है। रोशनी लेफ्ट में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, हमें पता नहीं कि रितेश इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। रितेश रोशनी और शिल्पा के बीच में, हमें पता नहीं है, ठीक है। गुनीता इज नॉट वाइफ ऑफ दिनेश, दीपक, सॉरी, गुनीता इज नॉट वाइफ ऑफ दीपक। तो मतलब दीपक की वाइफ गुनीता नहीं है। इस डेटा को भी यूज करेंगे बाद में, ठीक है। ईच मैन सिट्स बिटवीन 2 वुमेन। हर एक आदमी 2 वुमेन के बीच में बैठा है। तो ये तो मेल हो गया, तो इसका मतलब ये कौन होगा, ये फीमेल होंगी, ये भी फीमेल होंगी। तो फिर ये मेल होगा और ये फीमेल होंगी, क्योंकि हर एक मेल क्या है, 2 फीमेल के बीच में बैठा है और ये मेल। तो 8 लोग हो गए ना, 1 2 3 4, इस तरीके से होगा। इस लाइन का मीनिंग ये निकला। देखो, अगर आप इस लाइन को इंटरप्रेट नहीं करोगे तो आप फंस सकते हो, आपसे पजल सॉल्व नहीं होगी फिर, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि बोला हुआ है ईच मैन सिट्स बिटवीन द 2 वुमेन, केवल एक इस लाइन से काफी क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो कल्पना का भी हमें पता चलेगा ना, कल्पना के लिए 3 पॉसिबिलिटी है। कल्पना तो फीमेल है ना, ये 3, ये तो वैसे ही कट हो गए ना। फिर बोला है रोशनी इज डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर खन्ना। अब रोशनी बहू है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो बेटियां तो होंगी नहीं, तो ये रोशनी होगी। रोशनी डॉटर इन लॉ ऑफ मिस्टर खन्ना, तो रोशनी डॉटर इन लॉ हो गई। तो रोशनी को हम यहाँ पर ये बेटे की वाइफ, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। और मिस्टर खन्ना के लिए बोल रहे हैं हु इज नॉट द नेबर ऑफ हिज डॉटर। मिस्टर खन्ना हु इज नॉट द नेबर ऑफ हिज डॉटर। मिस्टर खन्ना ये हैं अपनी बेटियों के नेबर नहीं है। इसका मतलब मिस्टर खन्ना की बेटियां यहाँ पर होंगी, ठीक है, क्योंकि बोला है ना मिस्टर खन्ना हु इज नॉट, जिसके एकदम बाद हु लगता है सब्जेक्ट वही होता है। तो मिस्टर खन्ना के बारे में बोल रहे हैं कि वो अपनी बेटियों के नेबर में नहीं है, मिस्टर खन्ना अपनी बेटियों के पड़ोस में नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकालेंगे कि मिस्टर खन्ना यहाँ पर दोनों बेटियां नहीं आएंगी, बेटियां यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर कौन आएगा, वाइफ और बहू आएंगी मिस्टर खन्ना की। अब देखो वाइफ तो यहाँ पर आ नहीं सकती, तो वाइफ कल्पना यहाँ पर आ जाएगी। कल्पना यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो मिस्टर खन्ना की वाइफ इधर आ गई एक तरीके से, अगर मैं यहां से बोलूं, ठीक है। और डॉटर मिस्टर खन्ना के कंटेक्स्ट में देखें तो डॉटर ये होगी, ये भी डॉटर है, ठीक है। और यहां पर ये डॉटर इन लॉ होगी, डॉटर इन लॉ अगर हम बोले तो, ठीक है। डॉटर इन लॉ कौन है, रोशनी। तो रोशनी का तो क्लियर हो गया ना, डॉटर इन लॉ कौन है यहाँ पर, रोशनी। तो यहाँ पर रोशनी आ जाएगा। तो कल्पना रोशनी का क्लियर हो गया। और यहाँ पर दोनों बेटियां आएंगी। तो अगर जो भी लेडीज का नाम दिया हुआ है, क्योंकि मिस्टर खन्ना की वाइफ का नाम पता चल गया और जो है डॉटर इन लॉ का भी नाम पता लग गया है, तो जो लेडीज इसमें कहीं पर अगर बात होगी तो वो उनकी डॉटर होंगी। तो वो लेडीज कौन है यहाँ पर, एक तो गुनीता की बात कर रहे हैं ना, यहाँ गुनीता तो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। तो यहाँ पर तो फिलहाल लिख ही लेते हैं गुनीता, ठीक है। और दूसरी लेडी कौन है, दूसरी लेडी है रोशनी। रोशनी है ना, नहीं रोशनी तो हो गया, शिल्पा, शिल्पा, ठीक है। अच्छा ये भी तो था हमारे पास डेटा जिसमें बोल रहे हैं रितेश जो है शिल्पा रोशनी के बीच में बैठा है।
तो रितेश शिल्पा रोशनी के बीच में बैठा है, तो रोशनी ये है और रितेश ये हो जाएगा, ठीक है, और शिल्पा ये हो गई, और फिर गुनीता यहां पर आ जाएगी ना, गुनीता यहां पर आ गई, ठीक है। और ये बोला है गुनीता का हस्बैंड जो है दीपक नहीं है, तो गुनीता का हस्बैंड दीपक नहीं है, तो दीपक या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल देख लेते हैं, चलो ये रोहित और शिल्पा तो हस्बैंड वाइफ है ना, ये रोहित हो गया, ये भी दिया था ना कपल है रोहित और शिल्पा, शिल्पा ये तो रोहित ही हो जाएगा। और गुनीता का हस्बैंड दीपक नहीं है, ये था ना अभी हमने अभी डिस्कस करा, गुनीता का हस्बैंड दीपक नहीं है, तो गुनीता का हस्बैंड दीपक नहीं होगा तो दीपक ही होगा फिर। और कौन बचा हमारे पास जिसकी हमने बात नहीं करी, रितेश, रितेश रह गया ना, रितेश ये रहा। तो पूरा फैमिली ट्री तो हमारा बन गया ना, कौन उनकी डॉटर है, कौन उनका सन है, कौन उनकी डॉटर इन लॉ है, कौन उनका सन इन लॉ है। तो ये एक तरीके से ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे और इसमें ब्लड रिलेशन की भी बात की थी। तो एग्जाम में इनके कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि हर डेटा में आपको एक एनालिसिस करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, सोचना है, हर एक लाइन को आप मैक्सिमम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बाकी लोगों को भी बैठा लेते हैं, किसको नहीं बैठाया। कल्पना सिट्स ऑन हर सन्स इमीडिएट राइट, कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में, कल्पना का सन कौन है, दीपक, दीपक के इमीडिएट राइट में, तो दीपक यहां पर आ गया, कल्पना अपने सन के इमीडिएट राइट में, तो दीपक यहां पर आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास कौन रह गया, रितेश भी हो गया, गुनीता भी हो गई, रोहित रह गया, तो रोहित आ जाएगा यहां पर। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया, काफी सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस ये है कि एक बार हैबिट में हो जाएं आप तो काफी इजीली हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसी के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस पजल को आप एक बार खुद से पजल को पढ़ के खुद से ट्राई करें, उसके बाद सोल्यूशन देखें तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको एनालिसिस करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज हस्बैंड ऑफ रोशनी, रोशनी का हस्बैंड कौन है, तो दीपक, सेकंड हो गया आंसर। व्हाट इज कल्पना's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हर हस्बैंड, कल्पना मिस्टर खन्ना अपने हस्बैंड के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कल्पना मिस्टर खन्ना के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, मिस्टर खन्ना के एकदम लेफ्ट में, मिस्टर खन्ना का फेस इस तरफ है। हु इज अपोजिट मिस्टर खन्ना, तो मिस्टर खन्ना के अपोजिट कौन बैठा हुआ है, रोहित बैठा हुआ है, तो रोहित फोर्थ आंसर हो गया। हाउ इज कल्पना रिलेटेड टू रितेश, कल्पना रिलेटेड टू रितेश, तो कल्पना रिलेटेड टू रितेश ये रहा। तो कल्पना की बेटी का हस्बैंड है ना, कल्पना रिलेटेड टू रितेश क्या होगी, कल्पना मदर इन लॉ होगी, सास होगी रितेश की वाइफ की मम्मी होगी ना, तो मदर इन लॉ, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। इफ ऑल मेल्स इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू देयर इमीडिएट राइट, ऑल मतलब इमीडिएट राइट, ये इनकी पोजीशन ये चेंज हो जाए, ये दोनों चेंज कर लें और ये दोनों चेंज कर लें और ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लें, ठीक है, इंटरचेंज कर लें। और बोला फीमेल इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन टू द इमीडिएट लेफ्ट, मतलब यही है कि दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ दीपक, तो दीपक के राइट में थर्ड कौन होगा, तो दीपक तो इंटरचेंज करके यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से देखना है बेसिकली हमें। तो दीपक के राइट में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहां पर होना चाहिए, लेकिन ये तो इंटरचेंज कर चुके होंगे, तो यहां पर शिल्पा आ जाएगी तब तक, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड, 14th का। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन दीपक एंड रितेश अकॉर्डिंग टू द गिवन अरेंजमेंट, दीपक और रितेश के बीच में कितने लोग हैं, तो दीपक ये रहा, रितेश ये रहा। अगर दीपक के लेफ्ट की तरफ देखें तो 3, राइट की तरफ देखें तो भी 3, तो दोनों केसेस में ही 3 है। अगर हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में अगर कम ज्यादा होते, एक तरफ 4 आते एक तरफ 2 आते, तो हम फिर कैन नॉट भी डिटरमाइन करते, लेकिन चाहे हम क्लॉकवाइज देखें चाहे एंटी क्लॉकवाइज देखें, तो हमारा जो है इसमें आंसर एक ही आ रहा है, 2, इसलिए हमारा 3 आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में अरेंजमेंट वाली ही अच्छी पजल हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।